नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अग्रोहा शक्तिपीठ पहुंचे सीएम नैब सिंह सैनी। मेट्रोपोलिटन सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान। सीएम नैब सिंह सैनी ने अग्रोहा शक्तिपीठ में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अग्रोहा मेट्रोपोलिटन सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार में स्थापित किए गए उद्योगों में 24 लाख लोगों को रोजगार मिला है। नए युवा उद्यमियों को प्रदेश सरकार ने 1238 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया है। मुद्रा योजना में 36 लाख लोगों को 540 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। 40 उद्योगों ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 27 ITI से MOU किया है। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद दी है। ओलंपियन ऋतिका को नौसेना प्रमुख ने दिया तोहफा। मिलेगी कैप्टन की रैंक। वतन लौटने पर हुआ स्वागत। पहली बार ओलंपिक में हैवीवेट कैटेगरी के 76 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली रोहतक के गांव खरकड़ा की पहलवान बेटी ऋतिका हुड्डा मंगलवार को अस्थल बोह स्थित अपने घर लौटी। पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर घर लौटने के बाद ऋतिका हुड्डा दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी से मिली। यहां नौसेना प्रमुख ने 2.5 लाख रुपए का चेक देकर उनका हौसला बढ़ाया। ऋतिका के पिता जगबीर हुड्डा ने बताया कि ऋतिका को नवंबर में नेवी में प्रमोशन भी मिलेगा। वो चीफ पेटी ऑफिसर से कैप्टन के रैंक पर पहुंच जाएगी। वहीं ऋतिका ने अमर उजाला से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक का उनका अनुभव अच्छा रहा है। यहां से उन्होंने ओलंपिक में जो सीखा उस पर अमल करेगी। ब्रिटिश सेना में रहते हुए छज्जूराम ने अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद की थी आवाज। मजदूरों के लिए उठाई थी आवाज। अमला के दानीपुर गांव के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय छज्जूराम ने ब्रिटिश सेना में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने रेजिमेंट में अंग्रेज अफसरों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए थे। इसके बाद उन्हें सेना से बर्खास्त कर घोड़े के पीछे बांधकर घसीटा गया। कठोर अत्याचार के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मुलाकात चौधरी देवीलाल से हुई। जेल से रिहा होने के बाद छज्जूराम ने चौधरी देवीलाल के साथ न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया बल्कि आजादी के बाद भी किसानों और मजदूरों के लिए आवाज उठाई। 20,000 से अधिक पदों के लिए इसी महीने होगी CET मेंस की परीक्षा। जाने कब होंगे कौन से एग्जाम। हरियाणा में चल रही तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के तहत 20,257 पदों के लिए 6 जिलों में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET की मुख्य परीक्षा होगी। ग्रुप 56 और 57 के 14,257 पदों के लिए 17 और 18 अगस्त को तथा पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों के लिए 20 अगस्त को CET मेंस होगा। कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और पानीपत में ये परीक्षाएं होंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को परीक्षा केंद्रों में CCTV लगवाने सहित नकल रहित परीक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे होने का डर दिखा, किया डिजिटल अरेस्ट। 1.25 लाख ठगे। साइबर ठगों ने गुरुग्राम निवासी एक महिला को उसके आधार कार्ड और नए सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किए जाने का भय दिखाकर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद बैंक खातों की जांच के नाम पर 1.25 लाख रुपए की ठगी कर ली। सेक्टर 46 निवासी परिधि जैन ने साइबर थाना ईस्ट पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीते दिनों उनके पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि उनके आधार कार्ड से एक नया सिम लिया गया है। इस सिम का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने और मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। अभी तक किसी पार्टी ने नहीं उतारी उम्मीदवार। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक नामांकन पत्र जमा हो सकेंगे। पहले दिन कोई आवेदन जमा नहीं हुआ। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी का फैसला नहीं किया है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त की होगी
और 27 अगस्त को नामांकन वापस की आखिरी तारीख होगी। अगर जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने दी 21 दिन की फरलो। हरियाणा सरकार एक बार फिर रेप और मर्डर केस में जेल में बंद राम रहीम पर मेहरबान हुआ है। हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को ये फरलो दी गई है। राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम इन 21 दिनों में यूपी के बनवारा स्थित आश्रम में रहेगा। बता दें कि पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की उस याचिका का निपटारा कर दिया था। उस याचिका में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रूप से रिहा किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी मनमानी या पक्षपात के विचार किया जाना चाहिए। बिजली पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण सड़क पर बैठे, लगा लंबा जाम। पटौदी रोड पर स्थित गांव गाडोली के ग्रामीणों ने बुधवार को बिजली पानी के संकट को लेकर मुख्य रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीण सड़क पर बैठकर विभागों के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक पटौदी रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही और गांव में सड़क के दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक और प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और ग्रामीणों को जाम खोलने के लिए समझाया, लेकिन ग्रामीण अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़े रहे। बिजली निगम और नगर निगम के अधिकारी गांव में पहुंचे और 1 सप्ताह में सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। बीजेपी का लॉजिक अंदर ही रहे अरविंद केजरीवाल। ऐसे से जमानत न मिलने पर बोले आप महामंत्री संदीप पाठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर पार्टी को कमजोर करने के लॉजिक पर काम कर रही है। सच्चाई को ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी ने हरियाणा में संभावित उम्मीदवारों के रिव्यू सिलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम फेस का निर्णय अरविंद केजरीवाल लेंगे, वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। सच्चाई को ज्यादा दिन अंदर नहीं रखा जा सकता है। विवादों में घिरे हिसार के डीसी भाजपा जिला अध्यक्ष से उद्घाटन कराने पर उठे सवाल। विपक्ष के नेता बोले हिसार जिला प्रशासन ने जिले के 72 करोड़ रुपए के विकास कार्य उद्घाटन शिलान्यास भाजपा के जिला अध्यक्ष से करा दिया। जिस शहर में खुद स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हो, डिप्टी स्पीकर हो, उस शहर में मंत्री विधायकों को छोड़कर जिला अध्यक्ष से उद्घाटन कराने पर सवाल खड़े हो गए हैं। उपायुक्त ने प्रोटोकॉल तोड़कर भाजपा जिला अध्यक्ष का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। विकास कार्य को उद्घाटन शिलान्यास का प्रेस नोट भी जारी कर दिया। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संशोधित प्रेस नोट भेजा गया, जिसमें बताया गया कि उद्घाटन शिलान्यास सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किए हैं। 5 परिचालकों को नियमित करने का मामला। 3 रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के भिवानी डिपो में 5 परिचालकों को गलत तरीके से नियमित किए जाने के मामले में रोडवेज के 3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में पहले मुख्यालय के अधिकारियों ने विभागीय जांच कराई थी, जिसमें भी 3 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिसके बाद अब डिपो महाप्रबंधक की शिकायत पर भिवानी के औद्योगिक पुलिस थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग भिवानी डिपो के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने औद्योगिक पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया कि 13 जनवरी 2022 को 5 परिचालकों को पीछे की तारीख में गलत तरीके से नियमित किया गया। इस मामले में विद्यानगर निवासी अनुज शर्मा ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क को शिकायत दी थी, जिसकी चंडीगढ़ मुख्यालय के HSS कृष्ण कुमार सांगवान ने जांच की थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।